बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुरूफ़ मानी की अभास में से आज हम आखिरी बहस जो है वो हरफ बा का जो है वो इस्तेमाल और तरीक़ेकार आपके सामने पेश कर रहे हैं। हुरूफ़ मानी में से एक बा है और लुग़त में जो बा है वो इल्साक़ के लिए आता है। इल्साक़ और इत्तिसाल मुत्तसिल करने के लिए। मुल्सक़ और मुल्सक़ भी, मुल्सक़ लाहिक किया जाए, इत्तिसाल किया जाए, मुल्सक़ भी जिससे मुत्तिसाल किया गया हो। मुल्सक़ इत्तिसाल किया जाए, मुल्सक़ भी जिससे। अब इल्साक़ का मतलब ये होता है कि एक शय का दूसरी शय के साथ इत्तिसाल और ताल्लुक़ हो। इल्साक़ का मतलब ये होता है कि एक शय का दूसरी शय के साथ ताल्लुक़ और इत्तिसाल हो, जैसे मिलना, मिलाना वग़ैरह। ख्वा ये मिलना हकीकतन हो या जो हो मजाजन हो, जैसे बिही दाउन, उसके साथ बीमारी लगी हुई है। ये मिलना क्या है? हकीकतन है। इत्तिसाल क्या होता है कि एक शय का दूसरी शय के साथ इत्तिसाल होना। ख्वा ये मिलना हकीकतन हो, जैसे बिही दाउन, उसके साथ बीमारी लगी हुई है, ये मिलना क्या है? हकीकतन है। या मिलना मजाजन हो, जैसे मररतु बेज़ैदिन, मैं जैद के पास से गुजरा। यहाँ मिलना कैसा है? मजाजन है। सही है नहीं? एक शय का दूसरी शय के साथ इत्तिसाल और ताल्लुक़ होना, ख्वाह ये मिलना हकीकतन हो बिही दाउन, या मिलना मजाजन हो, जैसे मररतु बिज़ैद। अब ये है कि इल्साक़ के अलावा जितने भी मानी हैं इसके बाके आपने पढ़े होंगे, तो इस्तिआनत के लिए आता है, तालील के लिए आता है, तादिया, मुक़ारनत वग़ैरह, ये सारे इसके मजाजी माना है, लेकिन हकीकी माना क्या है? इल्साक़ के लिए है। अब दूसरी बात ये याद रखें, इल्साक़ के लिए दो चीज़ें होती हैं। इल्साक़ के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक मुल्सक़ मिलाया गया हो, और दूसरा मुल्सक़ भी, यानी जिसके साथ मिलाया गया हो। सही है नहीं? तो ये दो चीज़ें याद रख लें कि मुल्सक़ और मुल्सक़ भी, मुल्सक़ मिलाया गया हो और दूसरा मुल्सक़ भी जिसके साथ मिलाया गया हो। अब हरफ़े जर का दुखूल जो होता है वो मुल्सक़ भी पर होता है। हरफ़े जर का दुखूल जो होता है वो मुल्सक़ भी पर होता है, और तरफ़े आखिर जो बनेगा वो मुल्सक़ बनेगा। लिहाजा ऐसी तमाम मिसालों में, जैसे मररतु बेज़ैदिन, यहाँ पर जो है क्या बनाएंगे इसको? मुल्सक़ भी होगा, तरफ़े आखिर मुरूर जो गुज़रना होगा वो मुल्सक़ होगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखेंगे, मुसन्निफ़ ने जो यहाँ पर पेश किया है, तो इसके अंदर जो है हरफ़े जर जो होता है बाबे बै में समन पर दाखिल होता है। बाबे बै में समन पर दाखिल होता है, और मबी और समन में एक तरह से ताल्लुक़ हुआ करता है। मबी और समन में एक तरह से ताल्लुक़ होता है, क्योंकि मबी और समन के अंदर भी एक ताल्लुक़ और इत्तिसाल होता है। तो बाबे बै में समन पर दाखिल होता है, और बै के अंदर असल जो होती है वो मबी हुआ करती है, ना कि समन। बै के अंदर असल मबी होती है, ना कि समन। लिहाजा बाय और मुश्तरी ने ख़रीदो फ़रोख्त की, और कब्ज़ा करने से पहले, मुश्तरी का ख़रीदने से पहले, वो कब्ज़ा करने से पहले मबी हलाक हो गई, तो पूरा क्या हो गया है? बै ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो है समन हलाक होता है, बाय ने बेचा, मुश्तरी ने ख़रीदा, मुश्तरी के समन हलाक हो गया, तो उससे बै पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि समन जो है वो वापस दूसरा दे दे उसकी बजाय, क्योंकि समन जो है ये
दराहिम और दिनार ये होते हैं, ये मुतय्यन नहीं होते हैं। लिहाजा आपने अगर कोई बाजार में कोई चीज़ खरीद रहे हैं कि भाई 10 रुपये के बदले ये चीज़ दे दें, आपने वो मबी ली, आपने ये 10 रुपये दिखाए, इस 10 रुपये को उठा के जेब में रख लिया, फिर यहाँ से निकाल के 10 रुपये देना सही होगा? सही है नहीं, क्योंकि दराहिम और दिनार मुतय्यन नहीं होते हैं। और मबी असल और मकसूद और होती है, और समन ये एक ताबे की हैसियत रखता है। इसीलिए क्या होता है कि मबी अगर हमारे पास खाना पीना है तो उसके ज़रिए इंसान का पेट भरता है, सब कुछ होता है। और अगर मबी जो है वो कपड़ा वगैरह है तो उससे इंसान की जो है सर्दी महफूज होता है, सही है नहीं, सत्रे औरत होता है वगैरह। लेकिन समन जो है ये पैसा वगैरह है, ये बराह रास्त खुद मकसूद नहीं होते। इसलिए अगर ये हलाक भी हो जाए तो इनकी वजह से बै पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मबी असल है और समन जो है ताबे है, तो अब यह है कि ताबे समन जो हुआ वो यहाँ पर मुल्सक भी बनाएंगे, और असल यानी मबी के साथ, ना कि असल यानी मबी मुल्सक। ये याद रखना कि मुसन्निफ की थोड़ी इबारत में थोड़ा कल्ब है, इसको जहन में रखना, इसलिए हमने लास्ट में लिखा है मुल्सक और मुल्सक भी में असल मुल्सक होता है, यानी मबी असल होता है, ना कि मुल्सक भी। तो मुल्सक भी बनेगा यहाँ समन। लेकिन मुसन्निफ ने इस तरह से पेश किया है कि जिसकी वजह से मुल्सक भी बन रहा है क्या, मबी, और मुल्सक बन रहा है क्या, समन। तो समन को अगर मिलाएंगे तो वो बन जाएगा गोया का एतबार से मबी लाजिम हो रहा है, मुल्सक भी जिससे मिलाया जाए। तो इस एतबार से यहाँ देखेंगे कि यहाँ मुसन्निफ की इबारत में यह कल्ब माना जाए, और यूं कहा जाए कि असल इबारत हो अल असलु अन यकून अल असलु अन यकून अल असलु क्या है, मुल्सकन बित्तबा ला अन यकून तबऊ मुल्सकम बिल असल। ये इबारत बनाई जाए, वरना लाजिम ये आएगा कि ऐसी सूरत में अगर ये ना माने तो ऐसी सूरत में लाजिम आएगा कल्ब लाजिम आएगा, यानी जो चीज़ थी मबी थी वो समन बन जाएगी, और जो समन था वो मबी बन जाएगा। तो हम कहना पड़ेगा कि मुल्सक भी जो है वो समन है जिससे मिलाया जाए, और मुल्सक जिसको मिलाया जाए। तो समन तो है एक एतबार से ताबे ही, लेकिन मबी जो है वो असल है लेकिन मुल्सक है। थोड़ा सा देखें फिर इसमें आगे चलते हैं। हरफुल बाई लिल इल्साक, ये हरफे बा जो है वो इल्साक के लिए है, फी वज़िल लुगत, लुगत की वज़ा में, यानी अहले लुगत के इजमा की वजह से, वाज़े लुगत के एतबार से ये क्या है, बा इल्साक के लिए है, और बाकी जितने भी हैं इसके मानी वो मजाजन है। वलिहाज़ा तस्हबुल अस्मान, इसी वजह से ये जो है समनों के साथ आता है, समन के साथ होता है, समनों पर दाखिल होता है। समन जो बनेगी मबी पर दाखिल नहीं होगा। ये बीतू मिन का हाजल अब्दा बे अल्फिन, मैंने तुझसे ये गुलाम बेचा, बे अल्फिन 1000 के बदले में। तो अब ये बा जो किस पर दाखिल हुआ, अल्फ पर, लिहाजा बा अल्फ, अल्फ क्या बनेगा, मुल्सक भी, और ये क्या बनेगा, हाजल अब्द क्या बनेगा, ये मुल्सक बनाया जाएगा कि ये गुलाम जो है ये बेचा गया है, ये मुल्सक कहलाया जाएगा। कह रहे हैं इसी वजह से ये आसमान समनों पर दाखिल होता है। व तहक़ीक़ हाजा, और इसकी तहक़ीक़ ये अन्नल मबिया असलुन फिल बै, के मबी जो है ये असल है बै के अंदर, व समन शर्तुन फ़ी, और समन जो है ये इसमें शर्त है, इसलिए कि मबी जो असल है और जो मकसूद है बै के अंदर, और समन इसके अंदर शर्त है जो माखूद अलैह से क्या होता है, खारिज हुआ करता है। वली हाजल माना हलाकुल मबी यूजिबु इर्तिफाल बै, जब ये असल है इसी वजह से मबी का हलाक होना बै के ख़त्म होने को साबित करता है। अगर मबी ख़त्म हो जाए तो ऐसी सूरत में बै ही ख़त्म हो जाएगी। जानवर ले गया बाज़ार में ख़रीदने के लिए, ख़रीद रहे थे कि अचानक जानवर मर गया, तो ख़रीदोदारी किसकी करेंगे। तो कह रहे हैं इसी वजह से क्या है कि मबी का हलाक होना ये बै के ख़त्म होने का सबब बनता है, दूना हलाक समन, ना कि समन का हलाक होना
इसलिए कि जो है समन का हलाक होना ये बै के ख़त्म होने का सबब नहीं होता है। इदा सबता हादा, जब ये साबित हो गया कि असल जो होती है वो मबी असल होती है और वो असल और समन जो होता है वो ताबे हुआ करता है, इसी वजह से जब ये साबित हो गया फ़नक़ूलु, तो हम कहते हैं कि अन्नल असला अल असलु अन यकून तबउ मुल्सक़न बिल असल। देखें, ला अन यकून अल असलु मुल्सक़न बित्तबा, ये मुसन्निफ ने कहा कि असल ये है कि तबा जो है मिली हुई हो असल के साथ, ना कि ये कि असल जो मबी है ये मिल जाए तबा के साथ। ये मुसन्निफ ने कहा कि असल जो होता है कि तबा जो है मिल जाए, तो अभी इसका क्या नाम देना पड़ेगा, मुल्सक़न देना पड़ेगा, और ना कि असल ये है कि मिल जाए जिसके साथ। तो कह रहे हैं कि समन जो है असल ये है कि ताबे जो है यानी समन जो है मुल्सक़न मिलाया गया हो किसके साथ, बिल असल, असल के साथ, तो ये मुल्सक़ बिही बनना चाहिए मुसन्निफ के एतबार से। लेकिन यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मुसन्निफ ने मुल्सक़ बिही लाजिम आ रहा है इसमें, तो इसी एतबार से हम कहेंगे कि ये मबी जो है ये मुल्सक़ बिही ना बनाया जाए, बल्कि क्या बनाया जाए, इसको मुल्सक़ बनाया जाए, क्योंकि समन जो है ये नहीं मिलेगा बल्कि समन से जो है मबी मिलेगी। इस एतबार से इनके यहाँ क्या है, बेहतर यह है कि मुसन्निफ की इबारत में कल माना जाए और यूं कहा जाए अल असलु अन यकून अल असलु मुल्सक़न बित्तबा, ये कहा जाए कि असल जो है ये मिल जाए तबा के साथ, ना कि ये कि तबा मिल जाए असल के साथ। इसी एतबार से, क्योंकि असल जो होती है मबी मुल्सक़ हो यानी मिली हुई हो किससे, मुल्सक़ भी मिली हुई हो, ना ये कि ताबे मिला हुआ हो। तो अब क्या बनेगा, मबी अगर मिलाई गई, मुल्सक़ भी जिससे मिलाई गई, तो मिलेगी तो वो जिससे मिलेगी वो क्या होगा, मुल्सक़ भी, वो मुल्सक़ भी बनेगा। मबी क्या बनेगा, मुल्सक़ बनेगा, और समन बनेगा ताबे और मुल्सक़ भी होगा। लिहाजा जैसे मररतु बे ज़ैदिन, अब मररतु बे ज़ैदिन में मदखूल बा कौन है, ज़ैद, लिहाजा ज़ैद मुल्सक़ भी होगा और मुरूर क्या बनेगा, मुल्सक़ कहलाएंगे। सही है नहीं, मुसन्निफ की इबारत जो है वो कल्ब करना पड़ेगा, ये इबारत बनाएंगे आप तब जाएगा। यहाँ पर इस हिसाब से क्या बनना है, मबी बन जा रही है मुल्सक़ भी और समन बन जा रहा है मुल्सक़। तो वली हादा इज़ा सबता हादा, जब ये साबित हो गया तो हम कहते हैं कि असल ये है कि समन ताबे हो, तर्जुमा तो लगाना ही होगा वो, कि समन जो है ताबे हो मुल्सक़ हो असल के साथ, या यूं हम कह दें कि समन जो है वो है कि ताबे हो मुल्सक़न भी, जिसके साथ मिलाया गया हो असल को, ला यकून अल असलु, ना कि असल ये है कि मिलाया गई हो ताबे के साथ। लेकिन हम यहाँ इबारत इतनी ऐड करके कहेंगे अल असलु अन यकून अल असलु मुल्सक़न, असल ये है अन यकून अल असलु, तबा की जगह आपको क्या करना होगा, असलु, अल असलु अन यकून अल असलु मुल्सक़न, असल ये कि असल जो है मिलाई गई हो ताबे के साथ, दूना यकून तबु मुल्सक़न बिल असल, ना कि ये कि ताबे को मिलाया गया हो असल के साथ। सही है नहीं, तो अब इतनी इबारत को नीचे नकल कर लेना है। तो अब कह रहे हैं, अगर यहाँ कह रहे हैं अगर मुसन्निफ की इबारत में ना लाजिम आए तो कल्ब मौजू लाजिम आए। कल्ब मौजू कैसे लाजिम आएगा, कि जो मुल्सक़ बिही था वो मुल्सक़ बन जाएगा और जो मुल्सक़ था बन जाएगा। अब चलें आगे, फ़ैदा दखला हरफुल बाई फिल बदल, तो जब हरफ बा दाखिल हो बदल में, यानी किस में, समन में दाखिल हो, तो जब हरफ बा दाखिल हो समन में, बाबुल बै के अंदर, दल्ला अला, ये दलालत करेगा इस बात पर कि अला अन्नहु तबउन, दलालत करेगा इस बात पर कि ये ताबे है मुल्सक़ुन, ये दलालत करेगा इस बात पर कि ये ताबे है और मुल्सक़ुन, ये मुल्सक़ कहा है। अब यहाँ पर वही करना पड़ेगा, अन्ना मुल्सक़ुन, मुल्सक़ुन बिही, जिसके साथ मिलाया गया है अल असला। हाँ, तो ये आप एक और जोड़ लेना इस चीज़ पर, इस पर ये आप जोड़ लेना कि इबारत में थोड़ा सा
मुल्सकुम बिहिल अस्ल, मुल्सकुन जिसके साथ अस्ल को मिलाया गया। अन्ना तबा मुल्सकुन बिही अल अस्ल, बिल असली न करने बिहिल अस्ल, तो कहेंगे कि ताबे ये क्या है, मुल्सक बिही है, जिसके साथ क्या मिलाया गया है, जिसके साथ अस्ल को मिलाया गया। सही है नहीं। फला यकूनु मबियन, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मदखूल बा मबी, मदखूल बा मबी नहीं होगा, फयकूनु समनन। अच्छा, खराबी क्या लाजिम, अगर हम ये कह दें तो ऐसी सूरत में जो है समन का क्या बनना लाजिम आ रहा है, यहाँ पर असल बनना लाजिम आएगा, और हालांकि क्या होता है, मकसूद मबी होती है। तो अब ऐसी सूरत में जिस पर बा का दाखिल हुआ है वो लाजिम आएगा कि वो बन जाए मबी, असल बन जाए, और जिस पर बा दाखिल नहीं है वो लाजिम आएगा कि वो ताबे बन जाए। इस एतबार से यहाँ कल्ब करना पड़ेगा। तो ये इतना याद रखेंगे कि मकसूद जो होता है वो मबी में और समन में असल मबी होती है बराह रास्त, और समन बराह रास्त क्या होता है, असल नहीं हुआ करता है, बल्कि वो ताबे होता है। तो हम कहेंगे कि मबी जो है ये मुल्सक है, सही है नहीं, और समन जो है वो मुल्सक भी है। तो असल जो है उसको मिलाया गया होगा, मुल्सक भी जिससे मिलाया जाए, तो समन से मिलाया जाए। तो जो हरफ बा दाखिल होगा समन पर तो दलालत करेगा अन्न तबा मुल्सकुन बिही, अन्न तबा की तबा ये मुल्सक भी है, मुल्सकुन बिहिल असल, जिसके साथ असल को मिलाया गया है। तो फैला यकून मबियन, तो ये मबी नहीं होगा, फयकून समनन, तो क्या होगा ये। मिसालें तो हम कल को आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ याद और रख लें कि मबी असल होती है, आपने कहा मबी असल होती है, उसके मादूम होने से क्या हो जाती है, बै फासिल हो जाती है। सही है नहीं। हालांकि समन आपने क्या कहा, शर्त है, और जब शर्त ख़त्म हो जाए तो मशरूत भी फौत होती है कि नहीं होती है। जब वज़ू क्या है, वज़ू क्या है, नमाज के लिए शर्त है, वज़ू ही नहीं होगा तो नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। तो जब समन जो है नहीं होगा तो मबी कहाँ से खरीदेंगे, क्या है। तो जब ये है कि तो जब ऐसी समन के फौत होने से मबी भी क्या हो जाना चाहिए, फौत हो जाना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ आपने हाशी में भी देखा हो बैन सतूर में खान खारिजू अनिल माकूद अलैह, ये समन की ऐसी शर्त है, लेकिन क्या है ये माकूद अलैह से क्या है, खारिज है। यानी समन वो शर्त नहीं है जो मुश्तरी के पास बाय को सुपुर्द करने के पहले ही हलाक हो गया। क्या कहेंगे, समन वो शर्त नहीं है जो मुश्तरी के पास बाय को सुपुर्द करने से पहले हलाक हो गया, बल्कि शर्त क्या है, शर्त मुतलक समन है। ऐसी नहीं है कि मुतय्यन शर्त हो, क्या, बल्कि मुतलक समन है जो मुश्तरी के ज़िम्मे दैन होते हैं मबी के बदले में। लिहाजा जिसकी हलाकत का कोई तसव्वुर नहीं है, लिहाजा मुश्तरी के पास वो मौजूदा रकम हलाक हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके बदले में दूसरी दे सकता है, क्योंकि उकूद और फसूक में जो होते हैं ये दराहिम और दीनार मुतय्यन नहीं हुआ करते हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रख ली है कि बा का दुखूल किस पर होगा, ताबे और फरा पर होगा, जो हमें क्या कहलाएगी, मुल्सक भी कहलाएगी, और जो मकसूद होगा, जो असल होगा, मबी होगी, उसको हम मुल्सक कहेंगे, मिलाया गया हो जिससे मिलाया जाए वो कहलाएगी क्या, मुल्सक भी होगी, फरा होगी और समन होगा। और बा का दुखूल किस पर होता है, मुल्सक भी पर होता है। तो यहाँ मुसन्निफ की इबारत से थोड़ा सा हट करके इस इबारत को पेश करेंगे ताकि ये लाजिम ना आए कि समन मुल्सक बन जाएगा, वरना इसी सूरत में कि क्या अगर हम कहेंगे, अगर मुसन्निफ की इबारत एक बार देखें तो यहाँ निकलेगा कि लाजिम आएगा असल जो है क्या आ जाएगा कि समन जो है ये ताबे हो, समन अयकून तबाउ मुल्सकन, कि समन जो है मिलाया गया हो असल के साथ, ला यकून अल असलु मुल्सकन बित्तबा, ना ये कि असल को मिलाया जाए तबा के साथ। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बल्कि असल को मिलाया जाता है किसके साथ, ताबे के साथ। तो इतनी चीज़ याद रखें, आगे का फिर मसला इंशाअल्लाह कल परसों हल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।